बेहद खुश हुआ और अपनी सातों बेटियों को बुलवाया और कहने लगा, मैं तुम सबसे एक सवाल करूंगा। अगर मुझे तुम्हारा जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें तुम्हारी पसंद का इनाम दिया जाएगा। सब कतार में खड़ी हो जाओ और बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। पहली 6 बेटियों ने जवाब दिया, ऐ अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। ये सुनकर बादशाह बेहद खुश हुआ और उन बेटियों को उनकी पसंद की चीजें देती। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो बादशाह ने उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और एतमाद झलक रहा था। वो धीरे से मुस्कुराई और अपने साफ और मजबूत लहजे में बोली, ऐ अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अल्लाह का दिया हुआ पहनती हूँ। यही मेरा नसीब है जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है। जो कुछ भी मेरे पास है वो उसी की इनायत है। ये अल्फाज सुनकर दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। ये जवाब एक आम जुमला नहीं था, बल्कि तवक्कुल, शुक्र और हकीकी समझ का आगाज था। उसके लहजे में ऐसी गहराई थी कि हर शख्स हैरत ज़दा हो गया। उसकी बात में एक गैर मामूली सच्चाई और आजिज़ी छुपी थी, जैसे वो दुनिया की तमाम नेमतों को हकीकी मालिक की तरफ मंसूब कर रही हो। बादशाह के चेहरे पर गुस्से और हैरत के मिले जुले जज्बात थे। वो शायद ऐसे जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन ये छोटी सी शहजादी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और दाना लग रही थी। उसकी बात में एक खामोश पैगाम ये भी था कि हकीकी शुक्रगुजारी इंसान को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है, बशर्ते कि वो दिल से अल्लाह पर यकीन रखे। बादशाह ये सुनकर गुस्से से कांप उठा। उसके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नुमाया हो गई और धाड़ते हुए बोला, ऐ कमबख्त, तुमने मेरी नाशुक्री की है, मेरे एहसानात को नजरअंदाज किया है। ऐसी गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। दरबार में सब लोग खामोश हो गए। छोटी शहजादी ने नरमी से जवाब दिया, जो हुक्म अब्बा हुजूर। उसके लहजे में न ही कोई खौफ था न बगावत, बल्कि सिर्फ आजिज़ी और अल्लाह पर यकीन की झलक थी। बादशाह गुस्से में आकर बोला, इस गुस्ताख को मौत की सजा दी जाए। सिपाहियों, इसे फौरन फांसी के लिए तैयार करो। ये सुनकर दरबार में हलचल सी मच गई। बादशाह की छोटी बेटी पर मौत की सजा सुनाना एक गैर मामूली बात थी। सबकी नजरें शहजादी पर थी, जो उस वक्त पुरसुकून खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो जानती हो कि उसका रब उसके साथ है। इसी दौरान बादशाह का वजीर आगे बढ़ा। वो बादशाह के करीब आकर बोला, ऐ आलिजा, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, बोलो, लेकिन जल्दी करो। वजीर ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, यह आपकी अपनी बेटी है। अगरचे इसके अल्फाज आपको नागवार गुजरे हैं, लेकिन ये इसकी समझ और अकीदे का इजहार है। क्या ये बेहतर ना होगा कि आप इसे जंगल में छोड़ दें? वहां ये अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश करेगी और हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि आया ये वाकई अपने रब पर इतना तवक्कुल रखती है। बादशाह ने वजीर की बात सुनकर गहरी सांस ली और लम्हे भर के लिए सोचा। फिर वो सिपाहियों की